नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली चुनाव में अखिलेश यादव ने किया आपको समर्थन देने का ऐलान। दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को मतगणना होनी है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि हम आपका समर्थन करेंगे और उसके साथ मंच भी साझा करेंगे। मायावती को दिल्ली चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और घिनौने प्रचार की आशंका। चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का मंगलवार को ऐलान कर दिया। अयोध्या की मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए भी दिल्ली के साथ ही चुनाव की घोषणा हुई है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने पहले ही उपचुनावों से दूरी बनाने का फैसला किया था। आयोग की घोषणा के बाद दिल्ली चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और सांप्रदायिक और घिनौने प्रचार की आशंका जताई। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव, 8 को रिजल्ट। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में सभी 70 सीटों के लिए 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को नतीजे सामने आएंगे। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही दिल्ली में आचार संहिता भी लागू हो गई है। सौरभ भारद्वाज ने ईसी से कर दी एक बड़ी मांग। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि चुनाव आयोग ने भले ही दिल्ली चुनाव के दौरान महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराने की धमकी दी हो, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन वाकई में निष्पक्ष और निष्पक्षता दिखाने की कोशिश कर रहा है तो उनको रमेश बिधूड़ी के ऊपर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली में बनेगी डबल इंजन की सरकार, वीरेंद्र सचदेवा का बड़ा बयान। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। वहीं इस बीच बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि दिल्ली में डबल इंजन का सरकार बनेगा। आतिशी ने बंगले से निकाले जाने का किया दावा। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बड़ा दावा कर दिया है। आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने उन्हें मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकाल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा 3 महीने में दूसरी बार हुआ है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने पत्र भेजकर उनका अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया है और चुनी हुई सरकार की मुख्यमंत्री से सीएम आवास ही छीन लिया है। हालांकि सूत्रों की माने तो पीडब्ल्यूडी ने आतिशी के इस दावे को खारिज कर दिया है। पीडब्ल्यूडी का कहना है कि आतिशी कभी सीएम आवास में शिफ्ट ही नहीं हुई। अमित शाह ने लॉन्च किया भारत पोल पोर्टल, अब भगोड़े अपराधी नहीं बचेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सीबीआई के भारत पोल पोर्टल की लॉन्चिंग की। गृह मंत्रालय ने इंटरपोल की तर्ज पर देश में भारत पोल की शुरुआत की है। साइबर क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंटरनेशनल क्राइम के मामलों में भारत पोल पोर्टल के जरिए जांच में तेजी आएगी। भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी ने जारी की 32 उम्मीदवारों की लिस्ट। दिल्ली विधानसभा चुनावों 5 फरवरी को होने जा रहे हैं। चुनावों के लिए सभी दलों ने मोर्चा संभाल लिया। इसी के साथ ही अब तक भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी ने भी दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए 32 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। 27 साल दिल्ली को सीएम देने वाली सीट पर इस बार होगा जबरदस्त मुकाबला। 27 साल तक दिल्ली को सीएम देने वाली नई दिल्ली विधानसभा सीट पर मुकाबला इस बार बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। इस सीट पर इस बार पूर्व सीएम केजरीवाल का मुकाबला पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे व कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित और पूर्व सीएम साहेब वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा से है। 1996 में बीजेपी के साहिब वर्मा 2 साल तक दिल्ली के सीएम रहे। 1998 में शीला दीक्षित ने सरकार बनाई। इसके बाद 2013 में आपने सरकार बनाई। 2100 वाले वादे पर किरण बेदी की अरविंद केजरीवाल को नसीहत। पौंडीचेरी की पूर्व एलजी और आईपीएस अधिकारी रह चुकी किरण बेदी ने दिल्ली चुनाव और आम आदमी पार्टी की ओर से महिलाओं को 2100 रुपए देने के वादे पर अहम टिप्पणी की है। 2015 में भाजपा की सीएम फेस रह चुकी किरण बेदी ने चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद कहा कि निर्भर करता है कि लोग किस चीज के लिए वोट करेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को विश्वसनीय और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए जिसमें आपकी सरकार फिट नहीं बैठती। दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत में कोहरे शीतलहर का डबल अटैक। पूरा उत्तर भारत इन दिनों भीषण ठंड की चपेट में है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले कुछ दिनों तक उत्तर भारत के कई हिस्सों में बहुत घना कोहरा छाया रहेगा और शीतलहर की स्थिति बनेगी। पिछले 24 घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में ठंड का प्रकोप जारी रहा। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोल्ड डे दर्ज किया गया। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में जमीनी पाला पड़ा। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में घना से बहुत घना कोहरा देखा गया, जिससे दृश्यता 50 मीटर से भी कम रही। पूर्व
पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक बनाएगी मोदी सरकार। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की याद में स्मारक बनाने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक ये स्मारक राष्ट्रीय स्मृति परिसर के अंदर बनाया जाएगा, जिसके लिए केंद्र सरकार ने एक जगह का चुनाव करने की मंजूरी भी दे दी है। वहीं सरकार के इस फैसले पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी खुशी जताई है और पीएम मोदी से मुलाकात का आभार भी जताया है। ओबीसी ने दिल्ली दंगे के एक और आरोपी को दिया टिकट, अमानतुल्लाह खान की बड़ी चुनौती। दिल्ली मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक और उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने ताहिर हुसैन के बाद दिल्ली दंगे से जुड़े केस जेल में बंद एक और आरोपी को अपना उम्मीदवार बनाया है। एआईएमआईएम ने शफाउर रहमान खान को ओखला विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। शफाउर की उम्मीदवारी से आपके सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आतिशी के पिता को पाकिस्तान में पैदा होना चाहिए था, बीजेपी सांसद बयान। भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने अफजल गुरु का नाम लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उनके पिता ने अफजल गुरु को बचाने की कोशिश की थी, उन्हें पाकिस्तान में पैदा होना चाहिए था। इसी के साथ उन्होंने आतिशी को अरविंद केजरीवाल के लिए आपदा बताया है। आज 11 बजे मीडिया के साथ सीएम आवास में चले अभियान। दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का सरकारी आवास बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इस आवास में हुए करोड़ों रुपए के खर्च और उसमें लगाई गई बेहद आलीशान वस्तुओं को लेकर आम आदमी पार्टी व पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार भाजपा व कांग्रेस के आरोपों का सामना कर रहे हैं। यहां तक कि भाजपा तो इसे शीश महल भी बताती रही है, जिसके बाद विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए आम आदमी पार्टी ने अब इसी सीएम आवास को अंदर से दिखाने की चुनौती दी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर 75 लाख रुपए का सोना जब्त, तस्करी के दोनों तरीके देख दंग रह जाएंगे आप। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने 2 अलग अलग घटनाओं में सऊदी अरब से आए 2 यात्रियों से 75 लाख रुपए से ज्यादा का सोना जब्त किया। दोनों ही मामलों में सोने को बेहद शातिराना तरीके से छुपाकर तस्करी कर लाया जा रहा था। इनमें से एक यात्री ने इसे कपड़ों के बटन में रिंग्स के रूप में छुपा रखा था, तो वहीं दूसरा यात्री सोने को इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर छुपाकर ला रहा था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी, व्यापारी के बेटे को धमकी भरा कॉल। देश में एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फिरौती मांगी है। श्री गंगानगर जिले में रहने वाले एक व्यापारी से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। थाने में शिकायत के बाद पुलिस एक्टिव मोड पर आ गई है, जिसके बाद पुलिस ने व्यापारी के परिवार को सुरक्षा मुहैया करा दी है। व्यापारी का कहना है कि फिरौती के लिए बेटे के फोन पर धमकी भरा कॉल आया था। धमकी देने वाले ने अपना नाम लॉरेंस गैंग से संबंध रखने वाला रोहित गोदारा बताया था। भारत अमेरिका के एनएसए की मुलाकात, भारतीय परमाणु संस्थाओं को सूची से हटाएगा अमेरिका। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन से मुलाकात की। इस दौरान एनएसए सुलिवन ने घोषणा की कि अमेरिका भारतीय परमाणु संस्थाओं को सूची से हटाने जा रहा है, जिससे असैन्य परमाणु सहयोग और लचीली स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा मिलेगा। आतंकवाद से निपटने के लिए साथ काम करेंगे भारत और मलेशिया। मलेशिया की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के महानिदेशक राजा दातो नुशीरवान बिन जैनल आबिदिन भारत दौरे पर है। इस बीच भारत मलेशिया पहली सुरक्षा वार्ता की सह अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और मलेशिया की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के महानिदेशक राजा दातो नुशीरवान बिन जैनल आबिदिन ने की। सुरक्षा वार्ता के दौरान भारत और मलेशिया के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली के किसानों की मदद करें, शिवराज सिंह चौहान की आतिशी से अपील। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के किसानों से मुलाकात की और दिल्ली सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली के किसानों को केंद्र सरकार की नीतियों का फायदा नहीं मिल रहा है। शिवराज ने बताया कि दिल्ली में फसल बीमा योजना लागू नहीं है, जबकि देश के अन्य राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है। महिलाओं को चुनावी सौगातों के ऐलान से बढ़ेगा सम्मान, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री ने उठाए सवाल। वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री ने हाल ही में 1500 रुपए देकर महिला सम्मान की बात पर सवाल उठाए। उन्होंने इस संदर्भ में बताया कि महिलाओं पर ओछी टिप्पणियां करने और कोई कार्रवाई न होने के कारण यह पूरा मामला पाखंड लगता है। विनोद अग्निहोत्री ने कहा कि यह दिखावटी सम्मान है, जिसे सही मायनों में लागू नहीं किया जा रहा है। विश्व भर में चिंता का विषय बना एचएमपीवी वायरस, भारत में सतर्कता। चीन से उत्पन्न हुई एचएमपीवी वायरस ने विश्व भर में चिंता बढ़ाई है। हालांकि भारत में इसके केवल 4 केस दर्ज हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह दी है कि आस पड़ोस में संक्रमण फैलने से बचाव के लिए सतर्क रहना आवश्यक है। सरकार ने अस्पतालों को इमरजेंसी अलर्ट पर रखा है, जिससे तुरंत चिकित्सा सहायता दी जा सके।
भारत में बढ़ी HMPV केस की संख्या, 3 राज्यों में मिले 7 मरीज। भारत में HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के मामले लगातार बढ़ना जारी हैं। ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि देश में अब तक इस वायरस का शिकार 7 लोग हो चुके हैं। 3 राज्यों में अब तक HMPV के मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि मामलों के बढ़ने से कोविड जैसी स्थिति नहीं बनेगी। पहली बार यह वायरस साल 2001 में नीदरलैंड्स में पाया गया था। देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रिटायर होने के बाद जाएंगे हिमालय। देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रिटायर होने के बाद हिमालय जाकर 4-5 महीने अध्यात्म और एकांतवास का जीवन जीना चाहते हैं। वह अगले महीने 18 फरवरी को रिटायर होने वाले। उनके कार्यकाल में दिल्ली विधानसभा का चुनाव लास्ट इलेक्शन होगा। अब वह रिटायर होने के बाद 4-5 महीनों के लिए हिमालय में जाएंगे और वहां खुद को डिटॉक्सिफाई करने के लिए एकांतवास का जीवन जीते हुए मेडिटेशन करेंगे। आसाराम बापू को मिली 31 मार्च तक अंतरिम बेल। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू को अंतरिम जमानत दे दी है। वो 2013 के बलात्कार मामले में जेल काट रहे हैं। कोर्ट ने मेडिकल आधार पर स्वयंभू संत आसाराम बापू को अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें 31 मार्च तक रिहा किया जाएगा। जस्टिस MM सुंदरेश और राजेश बिंदल की बेंच ने यह आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 86 वर्षीय आसाराम को सबूतों से छेड़छाड़ न करने और रिहाई के बाद अपने अनुयायियों से न मिलने का निर्देश दिया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।